जय हिंद। मैं सुनील यादव। एक बहुत ही खास परीक्षा असिस्टेंट रजिस्ट्रार उसको लेकर आज आपसे चर्चा करने वाले हैं। बच्चों को दिल दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि अभी पटवारी का भी एग्जाम है, एमपीपीएससी का भी पता नहीं है, ठिकाना नहीं मिल पा रहा है। और साथ ही साथ ये इसका तो मालूम ही नहीं चल रहा कि कहाँ क्या जा रहा है। इसकी डेट भी आपको मिली हुई है 28 मई की। 28 मई को नहीं होने वाला, बहुत अधिक संभावना इसी बात की है। तो ये खिसकेगा तो खिसक के कहाँ जाएगा? जून माह में जाने वाला है। जून माह में आपका एग्जाम है। पर्याप्त समय आपको दिया है, इस समय का एक अच्छा उपयोग करना चाहिए। यही वजह है कि उसको लेकर के ये वीडियो हम बना रहे हैं, ताकि उस बारे में कुछ चीजें जो हैं दिमाग में हैं उस पर वो गाइडेंस प्रदान कर सके, उस विषय वस्तु को लेकर के। ठीक। सबसे पहली बात, कई विद्यार्थियों का ये है कि बोले सर सामने दूसरे एग्जाम्स भी हैं, पटवारी का एग्जाम भी है, पीएससी का भी बता रहे हैं, प्रीलिम्स परीक्षा 21 मई को। और ये भी तो किसको क्या फोकस करें। देखिए, अपनी अपनी प्रायोरिटी व्यक्ति के हिसाब से होती हैं, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती हैं। यदि आपके हाथ में ऑलरेडी कोई जॉब है जिसका पे स्केल पटवारी लेवल का है, तब तो डेफिनेटली कोई बात ही नहीं, ये बेस्ट है आपके लिए। या दूसरा पॉइंट ये है कि अपने पास में फिलहाल में अभी कोई भी हाथ में ऐसी जॉब नहीं है, तब फिर ये आपके लिए जरूर है कि पहली आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? पटवारी। क्यों? क्योंकि उसका मार्च में है। जबकि सेकंड प्रायोरिटी क्या हो सकती है आपकी? ये वाली। पर इसका मतलब ये नहीं कि इसको आप भुला दें। इसमें वैसे ही पोस्टें बहुत कम है, कंपटीशन काफी अच्छा है इसमें। कट ऑफ पहले से जान लो, माइनस मार्किंग है तो भी हायर ही जाने वाला पेपर अच्छे स्तर का आएगा। तो इसको आपको लेकर चलना पड़ेगा। ये जरूर है कि प्रायोरिटी आप दे सकते हैं किस चीज को? पटवारी वाले को। पटवारी के सिलेबस में और उसके सिलेबस में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सिवाय पार्ट बी को लेकर के। बहुत सारी चीजें कॉमन वहां पर हैं जो आप वहां पढ़ रहे हैं पटवारी में, तो भी इसकी तैयारी हो रही है। हम ही पढ़ा रहे हैं पटवारी के बैच को। हमारे यहाँ पर बैच अवेलेबल है, काफी नॉमिनल फीस में है। तो उसमें भी आपको वही एमपी जीएस है, इंडिया का जीएस वगैरह है, और बाकी कुछ सेक्शन है। तो ये चीजें हैं, वो वहां भी काम आएगा और यहाँ भी काम आएगा। सच बात तो ये है, वहां पर जिसका जीएस स्ट्रांग है उसको यहाँ पर पार्ट ए में डेफिनेटली एक लीड मिलने वाली है उससे। ठीक। दूसरी बात, कई सब्जेक्ट ऐसे भी है पटवारी में, बोले नहीं सर उसमें तो मैथ्स रीजनिंग भी है, मैनेजमेंट वगैरह भी है, हिंदी भी है, वो तो इसमें नहीं है। ठीक है, वो बात सही है आपकी। जरूरी नहीं कि सारा का सारा सिलेबस आपका एज एज पर यही एग्जाम हो जाए। लेकिन अच्छी बात ये, कभी भी ढूंढने का प्रयास किया कीजिए, ताकि जिससे एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो और तार्किक भी हो वो बात। पटवारी परीक्षा में एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट। ठीक। हिंदी भी है, बेस्ट है, सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, पर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मैं सलाह देता हूँ बच्चों को कि सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए मैनेजमेंट को। मैं खुद पढ़ाता हूँ मैनेजमेंट पटवारी वाले बैच में। ठीक। बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है। उसको जब आप पढ़ेंगे तो दिमाग में बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम्स को लेकर भी क्लियर होंगे, पटवारी को लेकर भी क्लियर होंगे, पीएससी प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो चाहे फाइनली सिलेक्शन लेना हो। दिमाग में बहुत अच्छी चीजें आएंगी, बहुत अच्छे ख्याल आएंगे। ये भी सोच पाओगे कि अभी तक जो सिलेक्शन नहीं हुआ उसकी क्या वजह थी। डिसमैनेजमेंट। और डिसमैनेजमेंट को दूर करके एक सही मैनेजमेंट कैसे लाएं ताकि लाइफ जो है सफलता की दिशा में आए, उस सब्जेक्ट से भी आपको सीखने को मिल सकता है। भले ही एग्जाम पर उससे क्वेश्चन इस वाले में नहीं आने वाले, पर उससे सीखने को मिलेगा। तो वहां भी मेहनत की तो वो जाया नहीं जाएगी, वो काम ही आएगी आपके। ठीक है। और ये तो अच्छी बात है कि आपके पास में लगातार वैकेंसी है, ये बुरी बात थोड़ी है। पहले वैकेंसी नहीं थी, हवा में हाथ पैर चला रहे थे। अब तो वैकेंसी है लगातार। मार्च में है, मई में है, जून में आपके ये वाला है एग्जाम। लगातार अच्छे हो, और भी कई वैकेंसियां आ चुकी हैं, ग्रेड 4 वगैरह की आ चुकी हैं। तो अपने हिसाब से प्रायोरिटी देख लीजिए और उसको बनाने का प्रयास करिए। हमारे पास में जो बैच है, पटवारी का बैच है, एमपीपीएससी का बैच है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का तो नो डाउट बैच चल ही रहा है। ठीक। तो वो बहुत ही अच्छा है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। एक आईएएस का बस करने वाले हैं शुरू। पटवारी वाले बैच में पहले ही बता दें कि बहुत अच्छे स्तर पर पढ़ाया जा रहा है विद्यार्थियों को, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। क्या चीजें होनी चाहिए वो पढ़ाई जा रही हैं, जो आपको एग्जाम में काम आए। और ऐसा पढ़ाया जा रहा है जो आपको सिलेक्शन दिलाए। फीस हालांकि उसकी थोड़ी सी ज्यादा है, 5000 फीस रखी हुई है हम लोगों ने। बहुत से कम फीस में भी हैं, परंतु फिर वो उसी स्तर पर मिलेगा आपको चीजें। हम जो बता रहे हैं एग्जाम के ओरिएंटेड ही बताने का प्रयास करेंगे, और उसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे गुणवत्ता को लेकर के। ठीक। असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाला बैच, पूरी की पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस उपलब्ध हैं। अच्छा समय मिला है, उसको आप फोकस कर लीजिए, पूरे के पूरे वीडियो देख लो दिन रात से। नोट्स जो दे रहे हैं उसको पढ़ लीजिए। लगातार अपडेशन दे रहे हैं नोट्स वगैरह को लेकर भी, कोई कसर बाकी मत छोड़ो।
बिल्कुल ठंडे से घूम रहे हैं बेचारे, है ना? कि साहब एग्ज़ाम तो है ही नहीं, पता ही नहीं चल पा रहा, क्या करें, क्या ना करें, मन नहीं लग रहा है। वैसे ही हाई कोर्ट और सारे डिसीजंस वगैरह ओबीसी आरक्षण इत्यादि को लेकर, तो बिल्कुल भी विचलित ना हों, अपने लक्ष्य से लगे रहें। क्योंकि अभी जैसे खाली बैठे थे, कोई एग्ज़ाम था नहीं, अब लाइन से आ गए, इसी तरह अभी जो है, बहुत सारे संशय घूम रहे हैं, लेकिन एकदम से जब क्लियर होंगे ना, तो लाइन से सिलेक्शन लिस्ट जारी होने वाली है। उसकी तैयारी करते रहिए। पहले ये नहीं कि वहाँ डिसीजन हो जाने दो और फिर अपन सोचें विचारें एनर्जी लगाएँ, नहीं। अपनी एनर्जी बिल्कुल लगाए रखिए। जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जिनको सिलेक्शन लेना ही है, वो बिल्कुल फ़ोकस्ड हैं। प्रशासन अपना काम कर रहा है, न्यायपालिका अपना काम कर रही है, जो भी निर्णय आएगा, जिनको सिलेक्शन लेना उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 70 कट ऑफ जाता तो भी वो सिलेक्शन लेंगे, डिसीजन कोई आ जाता है तो बोले साहब कम परसेंट मिला रिजर्वेशन का तो 75 बनाएँगे वो। उनको सिलेक्शन के लिए जितने बनाने पड़ेंगे, बनाएँगे, 100 में तो 100 बनाने पड़ेंगे तो वो भी बनाएँगे। वो अभी से लगातार प्रतिबद्ध हैं, आप भी प्रतिबद्ध रहें और उस मामले में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़नी चाहिए। आपके सामने बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, उनको लेकर के फ़ोकस करिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हम लोगों से जुड़े रहिए, क्लास में लगातार जुड़े रहिए, डेफ़िनिटली आप एक अच्छी जगह पर पहुँच ही जाने वाले हैं, हमारा हमेशा यह प्रयास रहता है। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाला बैच, नोट्स वगैरह, फीस भी कम कर दी गई थी, वैसे ही बताया जा चुका है। फीस ये है, अगर किसी विद्यार्थी को पार्ट बी करना है, तो ये वाली फीस है, यदि किसी को दोनों पार्ट करने हैं, तो ये वाली फीस है साहब। पूरी-पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएँगी, हार्ड कॉपी नोट्स भी आपको इसमें साथ में मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी, गुणवत्ता परक, बिल्कुल यूनिट वाइज़ भी मिलेंगे, एफएलटीज़ भी मिलने वाले हैं। हाँ, टेस्ट सीरीज़ ज़रूर है कि एग्ज़ाम की डेट क्लियर होने के पश्चात में आपको मिलेगी। तो सारी चीज़ें, ये जो समय मिला ना इसका सदुपयोग कर लीजिए, ठीक? किसी को नोट्स चाहिए हैं तो ये चीज़ें उपलब्ध हैं साहब। पार्ट बी ओनली ₹1000 हिंदी मीडियम, दोनों पार्ट चाहिए तो ₹1800 में आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छा है। कई विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर परेशान रहे कि बोले सर हमने कहीं से नोट्स लिए थे आपके और उसमें कई सेक्शन मिल नहीं रहे हैं। नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे वो हमको मालूम है साहब। जब आप उसको डेप्थ में पढ़ोगे, तो आपको नहीं मिलेंगे। ऊपरी तौर पर देखोगे 5 मिनट में कि हाँ, सैंपल क्या कैसा है, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। हमारे से ही जिन विद्यार्थियों ने नोट्स लिए हैं, उनको लगातार अपडेशंस मिल रहे हैं और आगे भी मिलेंगे। जिन्होंने इधर-उधर से फोटोकॉपी की दुकानों में जाके पूरा कार्यक्रम रचाया है, उनके लिए हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। बहुत सीधी-सी बात है। जिन्होंने हमसे नोट्स लिए हैं, एक भी पॉइंट कम है, एक भी लाइन कम है, एक आध भी कोई टॉपिक कम है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम हैं, हम प्रोवाइड कर रहे हैं साहब। क्लास का ग्रुप है, दोनों ग्रुप हैं। बैच वाला ग्रुप भी है, नोट्स वाला ग्रुप भी है। नोट्स वाले ग्रुप में हर चीज़ें आती रहती हैं। जो सिलेबस में दिया है वो भी आता है, जो सिलेबस में नहीं दिया है, जिस चीज़ को लेकर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना है, वह भी आता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत है जो आपको सिलेबस में दिया है। वो सब कुछ हम बताते हैं उसमें, विद्यार्थियों को उससे जानकारी मिलती है। साहब एक काम करो ये भी डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा पढ़ डालो, फलाना डॉक्यूमेंट भी पढ़ डालो, समय तो भरपूर मिल गया। कहाँ होना था 24-25 सितंबर को एग्ज़ाम, वो कहाँ आपकी डेट बढ़ गई। ये सारे जितने भी अपडेशंस हैं वो क्लास में जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको दिए जाते हैं साहब जी, ठीक? और सभी प्रकार के अपडेशंस हैं। बात केवल ये नहीं है कि साहब उसमें 50 टॉपिक दिए और आपके जो फ़ोटोकॉपी है उसमें भी आपको 40-45 टॉपिक मिल रहे हैं, नहीं। बात है वो जो 50 टॉपिक भी हैं, पहली बात तो उसका कंटेंट ज़्यादा है। दूसरी बात हर टॉपिक में जा कर के हमने 10-10, 20-20 लाइनें जो अपडेट करी हैं वो कहाँ से फ़ोटोकॉपी कराओगे? समस्या होगी, संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए जो हमसे जुड़ेंगे, जो हमसे ले रहे हैं, हम उनको देते हैं साहब, पूरी जानकारी देते हैं। हर चीज़ एक बार जुड़ जाने के पश्चात में निःशुल्क उपलब्ध होती है, फ्री है वो। एक बार जो विद्यार्थी जुड़ गए, जिन्होंने नोट्स ले लिया असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, सब कुछ उनके लिए अब नोट्स को लेकर, कंटेंट को लेकर फ्री है। इसको लेकर भी फ्री है जिन्होंने बैच वगैरह लिया है। यही सेम चीज़ पटवारी वाले में भी है और यही चीज़ पीएससी प्रीलिम्स का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे आईएएस वाले बैच में, उसमें भी होने वाली है और हो ही रही है, सच बात तो ये है। जून में आपका एग्ज़ाम जा रहा है, एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, मिस नहीं करना चाहिए। रीज़न ये है कि आपको ज़बरदस्त समय मिला है। कई विद्यार्थी आप में से ऐसे हैं साहब, वो इतना पढ़ चुके हैं अभी तक, कि बोले सर हमने 2 बार पढ़ लिया कंटेंट, अब और क्या पढ़ लें? तो आप इतने में से समझ लो कि क्या कॉम्पिटिशन का लेवल है।
और कई ऐसे कि बोले सर पता ही नहीं चल रहा, कुछ मालूम ही नहीं है, क्या मालूम क्या होने वाला है, होगा भी कि नहीं होगा एग्जाम। तो अलग अलग विचारधाराओं के हैं, जिनको सिलेक्शन लेना है वो पढ़ चुके हैं, लगातार वो अपडेटेड कंटेंट पढ़ रहे हैं, बाजार में जो आसानी से उपलब्ध है वो भी पढ़ रहे हैं, जो नहीं उपलब्ध वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं और आगे भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम ही बनाते हैं। तो गुणवत्ता परक कंटेंट बना कर देते हैं और हमेशा से अपनी क्वालिटी के लिए जाने जाते रहे हम लोग, तो साहब उसमें समझौता नहीं करेंगे, भेड़ चाल बन जाए हम। ना तो कंटेंट गुणवत्ता परक, ना ही क्लास गुणवत्ता परक प्रोवाइड करने में, ना ही फीस में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि उसमें लगती है मेहनत। बच्चों को पढ़ाना है, घुमाना नहीं है। तो ये हमारा उद्देश्य हमेशा से रहता है। बाद में कभी को हम लोगों की भी लागत कम होगी तो कर देंगे तब भी। आप सभी लोगों के लिए ही तो है सब कुछ। खैर, और फीस भी अभी भी इतनी नॉमिनल है कि जिनको करना है वो करते हैं साहब। ठीक। और आज के ज़माने में इस फीस को लेकर उतना बड़ा इश्यू सभी के साथ में नहीं होता। कैरियर में प्रायोरिटी आपको पढ़ाई को देनी चाहिए। वह आपका इन्वेस्टमेंट है, वो खर्च नहीं होता। पर खैर ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। जून में आपका एग्ज़ाम है। मेरा ये सजेशन है कि आपको अभी से लग के इसको तैयार करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही, हीला-हवाली, ठीक, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, आगे-पीछे बिल्कुल मत होइए, तैयारी में लगे रहिए साहब। आपके जो भी एग्ज़ाम हैं, सामने अगर पटवारी को भी दे रहे हो, उसमें भी लग के तैयार करो, इसको भी लग के तैयार करिए, ऐसा मेरा सजेशन है। अभी भी जिन्होंने बैच ज्वाइन नहीं किया, अभी भी ज्वाइन कर लीजिए, नोट्स वगैरह ले सकते हैं आप, ले लीजिए, पूरा पढ़ डालो 2 से 3 बार। इसके आगे का भी कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी पढ़ डालो। जितने वीडियोज़ हैं, पूरे देख डालो, एक-एक टॉपिक। वीडियोज़ में यानी ये वाले बैच में फ़ायदा यही होता है, हम ही ने पढ़ाए हैं। एक बार आपने उसको देख लिया, तो अगर टॉपिक को नॉर्मली आप नोट्स अकेले से पढ़ने में आपको 5 घंटे लगते, उस चीज़ को पढ़ने में, वीडियो आपने देख लिया, तो बामुश्किल 1 घंटे में पूरा का पूरा टॉपिक कंटेंट आपको समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। उसका जो डेटा है वो कंठस्थ भी हो जाएगा, ये एक बहुत ख़ास चीज़ होती है। उसके आगे फिर अपडेशन करिए ना, यानी जितना हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उतना तो आप पहले दिमाग में चढ़ा लीजिए। उसके बाद में जितनी भी चीज़ें बच रही हैं, उनको आप अपने तरफ से अपडेट भी कर सकते हैं, गाइडेंस भी ले सकते हैं। हम जो बता रहे हैं, तो आप इसको कर लीजिए, ये भी तैयार कर लो। क्यों? क्योंकि आपने बाकी बेसिक जो सिलेबस वो तैयार कर लिया है। तो फिर मैं सजेशन दे पाता हूँ कि भाई 10 यूनिट इसमें है, ये पढ़ लिए, 5 यूनिट इसमें ये पढ़ लिए, बहुत अच्छे से तैयार कर लिया। इसके बाद में भी समय बच रहा है ना, जैसा कि अभी बचा हुआ है, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो और ये भी पढ़ लो। बिल्कुल किसी प्रकार के मुगालते में ना रहें कि साहब अब तो अपन बैठ गए, नहीं, प्रिपेयर करते रहो। समय सफिशिएंट मिला है। पूरे वीडियो लेक्चर भी देखोगे तो 100 पार्ट बी में है मेरे ख्याल से 90 के आसपास, पार्ट ए में भी लगभग 60 के आसपास समथिंग कुछ वीडियो लेक्चर्स हैं। पूरे के पूरे भी देखोगे, आराम से इतने समय में आप देख सकते हो, प्रिपेयर हो जाओगे। तो ये जो समय मिला है, इसको आराम करने में व्यतीत नहीं करना है अपन को, उसको तैयारी में व्यतीत करना है। कम पोस्टें हैं, बार-बार कह रहा हूँ, कट ऑफ हायर जाने वाला है। जो प्रतिबद्ध विद्यार्थी हैं और जिनको मैंने इस बैच में पढ़ाया हुआ है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ साहब, एक से एक शानदार बच्चे। किसी ने 2 बार इंटरव्यू दिया है पीएससी में, कोई पीएससी में सेलेक्टेड है, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है। अधिकारी हैं, हाउसवाइफ हैं, ठीक? दिन-रात लग के मेहनत कर रही। हाउसवाइफ हैं, बच्चा है, उसके बावजूद भी साहब पूरी निष्ठा के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के, इनके सामने तो विद्वान नहीं टिकने वाले, क्योंकि ये मेहनती हैं, ये प्रतिबद्ध हैं। और जो व्यक्ति लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्ध होता है, उसके सामने तो देवता भी नहीं टिकने वाले, मेरा मानना ये है। मेहनत सब कुछ दिला सकती है और उसके माध्यम से सब कुछ संभव है। ठीक? तो बहुत कॉम्पिटिशन है, तैयारी के अपने स्तर को ऊंचाइयों पर लगातार ले जाइए। ठीक? इस बात को ध्यान रखें। नोट्स भी आपको अच्छा ही पढ़ना चाहिए, कंटेंट आपको अच्छा पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर्स के साथ में अपडेट्स वगैरह आपको रखना चाहिए। कुछ चीजें दिखाते हैं, चलिए आपको।
दिन और रात लग के तैयार किया था आप लोगों के लिए विद इन अ टाइम, तब ठीक ओल्ड कंटेंट एज पर सिलेबस, और उसके बाद तो लगातार इसमें अपडेशन दिया है, और सारे नोट्स को, सारी फाइलें हमारी ही निगाहों के सामने से गुजरती हैं, हम ही उसको फाइनलाइज करते हैं, इसलिए बता रहे हैं। बहुत मिलाने का शौक है बच्चों को, मैच कीजिए, मिला लीजिए, ये सब कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक, पेज वाइज भी मैच कर सकते हैं। और बात पेज नंबर की नहीं है, इसके अंदर में जो हमने चेंज किया है उसका क्या करोगे साहब? वो आपको कंटेंट पढ़ने पर ही समझ में आएगा, ऊपरी तौर पर नहीं आ पाएगा। एक एक चीज आप देखें, जो सिलेबस में है वो आपको दी गई है, जो सिलेबस में नहीं है उसमें नहीं है, उसके अलावा लगी हुई है, वो क्लास में बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। एक एक टॉपिक आप इंडेक्स को देखें, कहीं से भी आप उठा लीजिए, कहीं से भी आप उठाएंगे तो आपको नया कंटेंट ही मिलेगा, अपडेटेड कंटेंट ही मिलेगा। किसी भी विषय को आप उठा लें, कहीं से भी, बिल्कुल टू द पॉइंट, जो सिलेबस में है वो दिया है, प्लस कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे लगे कि नहीं साहब ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, होना ही चाहिए, दिया ही गया है साहब। कहीं से भी आप उठाकर देखेंगे उसको तो आपको मिल जाएगा। बहुत कुछ चेंजेस हैं, बहुत ज्यादा परिवर्तन है। इससे पढ़िए, बढ़िया। मेरा मानना है ये तैयार कर लिया ना, 99% आपने सिलेबस का पढ़ लिया साहब, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत। और हम वैसे ही सिलेबस के अकॉर्डिंग बना कर देते हैं। ऐसे ही पीएससी मेंस के नोट्स हैं, चाहे ओल्ड सिलेबस हो चाहे न्यू सिलेबस हो, जिसने उसको पढ़ लिया बहुत अच्छे से, उसने 99% पढ़ लिया, उसको कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम कंटेंट उसको वहां मिल जाएगा। ये जो बिखराव होता है ना सिलेक्शन में, यही तो सबसे बड़ी बाधा होती है। एक टॉपिक अपन ये वाली किताब से पढ़ रहे, दूसरा टॉपिक अपन ये वाली किताब से पढ़ रहे, ये सब से बचिए, यही सिलेक्शन से दूर ले जाता है। हर विद्यार्थी घर में लाइब्रेरी है, और अपन खुद लाइब्रेरी में बैठे हैं, तो ये नया एक फैशन है, और सिलेक्शन के जो तरीके हैं वो अलग है। इन कंटेंट्स को पढ़िए, ऐसा मेरा सजेशन है। जितनी चीजें हैं सिलेबस में, वो सब नया कंटेंट, न्यू अपडेशंस के साथ में, नए तथ्यों के साथ में, नए डेटास के साथ में, प्लस इसके साथ साथ जिन विद्यार्थियों ने लिया है हमसे कंटेंट, उनको उसका क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा, है ना? अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको, उसको लेकर आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। इंग्लिश में इसी तरह से आप देखेंगे तो यूनिट 5 से है, सेम कंटेंट मिलेगा आपको इंग्लिश में, जो इंडेक्स में है, जो सिलेबस में है वही इंडेक्स में है, और उसी के एज पर सिलेबस है। कहीं से भी कंटेंट आप उठाकर देख लें, टू द पॉइंट आपको मिल जाएगा। इवन इंग्लिश में मेरे ख्याल से कंटेंट ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं। हिंदी की हमेशा से रहता, हर एग्जाम में रहता है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को लेकर, है ना? खैर, जिसका जो मीडियम हो उसको लेकर वो चल सकता है, कोई भी अपने आप को कमतर महसूस नहीं करेगा। ये मेरा प्रयास है, आप उसको पढ़ें,
उसको तैयार रखें। किसी को ये नहीं लगे कि बोले नहीं सर हमको हिंदी मीडियम का मिला है, हमको इंग्लिश मीडियम का नहीं मिला, क्या होगा? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। किसी को कोई टॉपिक एक्स्ट्रा मिले, किसी को कोई सेक्शन अलग से एक्स्ट्रा मिले हैं। बस ये जरूर है कि हाँ, शुरुआत में किसी का दे दिया, किसी का लास्ट वाले पेजेस पर दिया है, बीच में दिया, बस ये अंतर है। एक एक चीज सेम टू सेम हिंदी, इंग्लिश। ये बहुत टेढ़ी खीर थी, पर आप सभी लोगों की शुभकामनाएं थी, ब्लेसिंग्स थी, जिसके कारण बहुत कुछ संभव हो पाया। जो शब्दों के माध्यम से बता पाना और धन्यवाद दे पाना, अभिवादन कर पाना संभव नहीं है, वह अपने आप में बहुत ही छोटी सी बात होगी। जो कुछ भी है वो सब आप लोगों का ही सहयोग है, आप लोगों का ही प्रेम है साहब। ठीक, जो कुछ भी है आप देख रहे हैं, जो भी क्वालिटी प्रदान कर रहे हैं, सभी आप लोगों का सहयोग है। मैं तो बस यही कहूँगा। तो जून में जो एग्जाम है उसको लेकर बिल्कुल प्रिपेयर रहें। उसके पहले नहीं हो रहा है एग्जाम, और ये जो समय है इसका सही उपयोग करें। दो बातें ध्यान रखना। पहली बात तो कंटेंट इसका बहुत लेंदी है। दूसरी बात, जब अपन इसको पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने में बहुत दिक्कत जा रही है विद्यार्थियों को, पढ़ने के बावजूद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा। उसका एक ही सॉल्यूशन है, जो वीडियो वाला बैच है पूरा का पूरा उसको ज्वाइन कर लो, सब उसको देख डालो। उससे आसान कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप उसको पढ़ोगे, उसमें अपनी एनर्जी और समय डालोगे ना, उसके बावजूद भी इतने लेंदी टॉपिक हैं। मैंने पूरे के पूरे टॉपिक पढ़ाए हैं, नोट्स मैंने बनाए, इसलिए मैं जानता हूँ साहब कि सिरदर्द वाला काम है। आपके पास टाइम अभी जरूर है, पर आपको दो दो तीन तीन बार पढ़ना है यदि आपको सिलेक्शन लेना हो, औपचारिकता नहीं करनी है। इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि वीडियो वाला देख लें, नहीं तो नोट्स वाला ऑप्शन तो आपके पास में खुला ही हुआ है। ठीक है, तो तैयारी करें, अगले 5 महीनों का, 6 महीनों का बहुत जबरदस्त उपयोग करें, ऐसा मेरा सजेशन है। और एक पोस्ट उठाएं, पोस्ट में बढ़ने का भी है, निश्चित रूप से वो कभी भी डिसीजन उस विषय वस्तु पर आ सकता है। बिल्कुल तैयार रहें, और एक पोस्ट अपनी सुनिश्चित करना ही करना है आपको। एक बहुत ही शानदार नौकरी है साहब, ये इतनी अच्छी नौकरी, कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि बोले सर इसको फोकस कर ले, उसको फोकस कर ले, पटवारी का एग्जाम है। सर जो कई लोग पदों पर है ना, वो इसको फोकस कर रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि क्या बात है। बहुत ही भाग्य से आई है ये, इसको दे दो और आगे निकल जाओ साहब, ऐसा मेरा सजेशन है। ठीक है, तो बस यही चर्चा करनी थी। हतोत्साहित ना हो, बिल्कुल ऊर्जा से भरे रहें, तैयारी करें, एग्जाम है आपका सामने, आपको उसको क्वालिफाई करना ही है, और निश्चित रूप से आप कर जाओगे। वही व्यक्ति करेगा जो लग के मेहनत करेगा, अभी से लगातार लगा रहेगा। जो विद्यार्थी सोच रहे हैं कि वो खरगोश की तरह तेज दौड़ते हैं, आराम से उठेंगे अपन मई के आसपास में, अप्रैल मई के आसपास, तो तेज दौड़ मारेंगे और कछुओं से आगे निकल जाएंगे और रेस जीत जाएंगे। बहुत भारी गलतफहमी में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिलेक्शन सिर्फ वही लेगा जो प्रतिबद्ध है, अड़िग है अपने लक्ष्य के प्रति, लगा हुआ है अभी से दिन रात इसको लेकर, वह सपने देख रहा है, तैयारी कर रहा है, इसको लेकर ही सुबह जागता और इसको लेकर ही सो रहा है। एग्जाम को लेकर वो बिल्कुल फोकस है, दिन रात जो मेहनत कर रहा है, भले ही थोड़ी थोड़ी सा पढ़ रहा हो, पढ़ने में कमजोर है, उससे कोई लेना देना नहीं, लगातार है, निरंतर है, वही सिलेक्शन लेगा। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका ये सोचना है कि बोले अब बाद में देखेंगे, अभी तो ठंडे बस्ते, बिल्कुल गलत दिशा है वो तो, वो बाहर ले जाता सिलेक्शन से। ऐसा बिल्कुल ना करें, फोकस कर लें। और रही बात कोर्ट और प्रशासन के डिसीजन, शासन के डिसीजन, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। पहले ही से आप जान लो, ये सब चीजें पहले भी चलती रही, आपके सामने अभी आई हैं। ये बहुत पुराना मामला है, वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। और जितनी पोस्टें हैं, जो भी जिसके हिस्से में आ रहा है, हम तो उतने में सिलेक्शन उठाएंगे और उठा कर रहेंगे। आप तो ये लेकर चलो, ना कि ये कि हाँ 13%, 27, 14, पता नहीं क्या हो रहा था। बिल्कुल इन सब बातों में ना पड़े, वो अपने हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिलेक्शन लेना है, वो आप सिलेक्शन ले सकते हैं अपनी मेहनत से। ठीक, दिन रात मेहनत करिए, निश्चित रूप से बहुत अच्छा समय आपका आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू, जय हिंद।